इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनपुर गांव में एक भव्य जागरण का जो अभी संपन्न समारोह हुआ और लगातार है कलाकारों ने ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। वो कलाकार मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या नाम था? भगवती भारद्वाज। और आपका क्या नाम? सुनीता मलिक जी। सुनीता मलिक यहाँ पर मुख्य कलाकार थे और मेरे साथ और साथी संजू सोनी दवार का। ये महेंद्रगढ़ से है ना शायद? डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। चरखी दादरी से कलाकार पूछें और एक अच्छा कार्यक्रम है। मेरे कुछ सवाल हैं इनसे। मैम, इतनी एनर्जी कहाँ से आती कि पूरी रात है वो एकदम जिस लय में स्टार्ट हुए थे उसी तक लास्ट में रहे? ये एनर्जी भक्ति की है जी। एक ही हर बातों का एक ही जवाब होगा मेरा। मैं भगवती भारद्वाज भिवानी से। हर बातों का एक ही जवाब है, कोई भी काम हम ईमानदारी से करते हैं उसमें हमेशा ही एनर्जी होती है। हाँ जी मैम, दूसरा सवाल ये कि लगातार है एक अपनी जो संस्कृति है हिंदू धर्म की, उसमें झांकियाँ निकाल कर कहीं सुदामा के किरदार में अपमान किया जाता है। कुछ संगठनों का ये मानना है उसको, उन झांकियों को जो माता की होती हैं, हनुमान जी की होती है, उनको आप किस तरह देखते हैं? आप एक कलाकार हैं। मेरे विचार से जो ये झांकियाँ निकलती हैं, ये कलाकार जो झांकी वाले हैं ये अपना काम कर रहे हैं। उनका रोजगार भी है और वो उनका काम भी है और जनता उनको बुलाती भी है। हाँ। इसमें कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं। बस अगर मैं मेरी नज़र से अगर मैं कहूँगी तो एक जगह गलती है उनकी, जो वो टोकरी लेके पब्लिक में घूमते हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है और उसने कभी भीख नहीं मांगी, लेकिन झांकी के अंदर वो जो गाना चलता ना, मैं के बोलूँ श्याम धनी, उसमें पूरी पब्लिक के बीच में घूम घूम के वो जो इकट्ठा करते हैं ना, वो गलत सिस्टम है उनका। वो मेरे को बिल्कुल गलत लगता है। आपके पास भी काफ़ी तमाम ऑप्शंस थे, चाहे डांसिंग लाइन का हो, सिंगिंग का हो, जिस तरह से सपना चौधरी है, रचना तिवारी है, तमाम कलाकारों ने है हरियाणवी संस्कृति के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है। वो भद्दा गाना कहें या फिर नृत्य कहें, नरा नरी देखो कलाकारों की गलती नहीं है जी। समाज भी साथ में इसके शामिल है जी। कलाकार क्या करेगा? जैसे कि थोड़ी देर पहले अगर मैं भजन ऐसे गाती जो मैंने सेकेंड राउंड में गया तो शायद सेकेंड राउंड में को मिलता ही नहीं। ये बात सच है। पब्लिक भी चाहती है कि कुछ मनोरंजन हो हमारा। हर एक स्टेज ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग मनोरंजन करना चाहते हैं। हाँ, इसमें कलाकार की गलती नहीं है, वो चाहे सपना हो चाहे ऋतु हो, कोई भी हो। आपसे सवाल है, कब से आप इस फील्ड में हैं? मेरे को लगभग सर 4 साल हो गए। 4 साल हो चुके हैं मेरे को। 4 साल हो गए, 5वीं साल लग गई मेरे को। कहाँ से शुरुआत थी आपकी? मेरी शुरुआत थी सर, देखो वैसे तो कॉलेज में जैसे छोटे छोटे फंक्शन वगैरह होते थे, वहाँ पे मैं डांस वगैरह कर लेती थी। रुचि मेरे को मतलब कॉलेज टाइम से लगी थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने गांव में इसमें नारनौंद में स्टार्ट की थी। वहाँ पे रामधन गोस्वामी जी और नरेंद्र कौशिक जी आए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने 1-2 भजनों की शुरुआत की थी। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ चलने लगी मैं। आप किस तरह देखते हैं जागरण की जो परिभाषाएं बदल दी गई हैं, उन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखो सर, वो तो अलग अलग नज़रिया होता है हर इंसान का। जागरण देखने वाले का, अगर एक बात बताओ, अगर मैं मेरी नज़रिए से देखूं तो वो मेरी सोच पे डिपेंड है, और दूसरों की नज़र से हिसाब देखे तो उनकी सोच के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को देखा जाए तो मेरे को ये जागरण अपने हिसाब से करती हूँ, अपने सभ्य प्रोग्राम करती हूँ, तो मेरे को इस चीज़ से कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। आज हसनपुर ने पूरा भरपूर प्यार आपको दिया है, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल प्यार दिया है जी, मान सम्मान मिला है। तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहूँगी, और भक्तों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, कमेटी वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और श्रोतागणों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और दादा लाडू वाले का हमें आशीर्वाद मिला, ऐसे इतना प्यार मिला। जी बोलिए। तो उस चीज़ के लिए जी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। पहले भी आए हैं या पहला ही प्रोग्राम था? नहीं, पहली बार आई हूँ जी मैं यहाँ पे। दादा इसके मतलब प्रोग्राम में पहली बार आई हूँ। पहली बार ही मतलब इन भक्तों के दर्शन हुए मेरे को। दादा लाडू वाले के भी पहली बार ही दर्शन हुए हैं, पहली बार आई हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। और मेरे साथ है इस टीम को मेरे ख्याल से लीड आप ही कर रहे थे। कब से आप इस फील्ड में हैं? मैं लगभग 2004-3-4 से निरंतर, मानो 17-18 साल कंटिन्यू हो गया मेरे को। जिस तरह से हरियाणवी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, जी। आप मानते हैं इस बात को?
इसको बचाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे आम जनता के लिए भी? आप कलाकार हैं, जो छोटे उभरते हुए कलाकारों को कई बार कंट्रोवर्सी में दबाया जाता है। हम स्पीच देखते हैं मैं एक चाहे। बात कहूँगी आपसे, जी बोलिए। समाज के लिए एक बात छोड़ के जाऊँगी मैं। एक बात कहूँगी कि स्टेज एक हमारा मंदिर है जिसमें सरस्वती माता का गुणगान होता है, तो एक मंदिर है। मैं कहूँ जितने भी कलाकार हैं हमारे पूरे हरियाणा में, क्योंकि मैं तो हरियाणा से ही हूँ, ईमानदारी से काम करो। जिसने इस स्टेज के ऊपर चोरी और जारी किए ना, उसकी लिमिट ख़त्म है और इसका अंत बहुत बुरा होगा। हाँ, इसका अंत बहुत बुरा होगा। जो स्टेज पर चढ़ने के बाद आप शब्द बोलते हैं, उतरने के बाद भी, जब तक वो अपने पोजीशन में कि हम कलाकार हैं, जब तक उसको सभ्य रहना चाहिए। उसके बाद वो कुछ भी करें। सर उसी सवाल पे आते हैं कि जो उभरते हुए कलाकारों को सपोर्ट कम मिलता है, ऐसा हरियाणा में देखने को मिलता है, सुनने को भी। आप कहाँ तक इस बात को मानते हैं? मैं एक बात को मानता हूँ कि देखिए, जो बच्चे हैं जो इस लाइन में आना चाहे, विशेषकर जो मेरी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, मैं तो उनसे एक बात कहूँगा कि इस लाइन में अगर ना आए तो अच्छा है, अगर आए तो भी सभ्य गाने के लिए कंपटीशन वगैरह में तो जाना उचित नहीं होता। मैं तो इस बात को, और मैं कलाकारों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कलाकारों का कोई खोट नहीं है, समाज का भी है। जी, ठीक है। आप कहाँ तक सहमत हैं इनकी बात से? मैं सहमत हूँ इनकी बात से, लेकिन जैसे बोलते हैं ना समाज कि नाचो, मैं ये कहूँगी रागनी स्टेज है, जागरण स्टेज है, लेकिन जागरण के अंदर नाचना बंद करवाओ भाई। जी, आज भी है ना, आपने बिल्कुल सभ्य तरीके से अपना वो किया थोड़ा बहुत, लेकिन जो दूसरे कलाकार थे उन्होंने भी काम किया है जी, स्टेज के ऊपर डांस भी किया, लेकिन जो अब चल रहा है ना वो डांस वो नहीं किया हम लोगों ने, और ना हम वो करेंगे। और वो डांस देख के जो अब चल रहा है मार्केट में 19 के बाद से, अब जो उसके बाद तो हमने डांस ही बंद कर दिया। उनका देख के हम लोग छिक गए कि ऐसा डांस तो हम कर ही नहीं सकते। सभ्य डांस होता है, किसने डांस नहीं किया, किसने नाच गाना नहीं किया। सत्संग में, जागरण में सभी देव देवता ने नाच गाना किया है। हाँ, लेकिन जो अब चल रहा है ना वो हमारे पसंद ही नहीं आया, इसलिए हमने छोड़ ही दिया वो काम। हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कलाकारों से भी, समाज को भी, ये हरियाणवी जो संस्कृति है इसको बचाने में कलाकार भी सहयोग करे, समाज भी सहयोग करे। और मतलब चाहे कोई भी देवी देवता हो, अगर उसका मंदिर में गुणगान होता है तो कलाकार एक इंसानियत के दायरे में रह करके, अगर ईमानदारी से कलाकार इंसानियत और भक्ति भाव से संबंधित अगर उस जागरण को, लाइन को बनाओगे तो इसमें समाज में एक तरह से कलाकारों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी, और समाज ऐसे भजन गाइए जिससे समाज के अंदर जागृति आए, चाहे वो लड़कियों के बारे में हो, चाहे वो बूढ़ों बुजुर्ग माता पिता के उपलक्ष्य में हो, चाहे वो किसी देवी देवता के। मेरा कहना ये है कि कलाकार और समाज, कलाकार की कोई कास्ट नहीं होती, कलाकार सबका समान होता है। कलाकार को संदेश देना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बता रहे हैं आप टीम से ही हैं साउंड? यही बस संदेश है कि भाई यही संदेश है, बहुत ही अच्छे सुधरी भक्तिभाव होना चाहिए, डांस बंद करो। ये जो फिल्मी गानों में डांस करते हैं ना, वो बंद होना चाहिए। ये जागरण में गलत है ये। तो ये तमाम कलाकार हैं जो आज हसनपुर गांव का जो दादा लड्डू वाले का मंदिर है, उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज का है और कल भी था। और तमाम धारणाएं हैं हरियाणवी संस्कृति को लेकर वो बताई, जो आगे आने वाले बच्चे उनके लिए भी बातचीत की इस फील्ड में। और इन कलाकारों ने स्पष्ट किया कि इस लाइन में अगर लड़कियां बच के रहें तो ठीक ठाक, वो इनका मानना है। और जिस तरह से डांस आप देखते हैं उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं सतर्क हैं और मनोरंजन के लिए सब कुछ करते हैं, कलाकारों ने ऐसा कहा है। और तमाम, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी खबरें हों या खेल से हों या राजनीति मैदान से हो या खेल के मैदान से हो या क्राइम के मैदान से हो, हम हर खबर तक पहुंचने की अपनी कोशिश और प्रयास करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।